अस्सलामु अलैकुम मोमिनीन भिवंडी के लिए अश-शिफ़ा चैरिटेबल ट्रस्ट की जानिब से 9 और 10 मुहर्रम को मेडिकल कैंप का इनेकाद किया जा रहा है। जिन हज़रात को 10 मुहर्रम के बाद कमा और जंजीर जनी के बाद मेडिकल ट्रीटमेंट या मेडिकल ड्रेसिंग करवानी हो, वो शाकिर भाई के हॉस्पिटल पे अल-शिफ़ा क्लिनिक पे शाम 6 बजे से लेकर 7 बजे तक आ सकते हैं। वस्सलाम। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिलहक़्क़ वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन वअलन नबील मक्कील मदनील क़रशील हाशिमी सय्यदना व नबीना सय्यद अबिल क़ासिम मुहम्मद वालिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तह्हरहुम तत्हीरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इन्नल हुसैन मिस्बाहुल खुदा व सफ़ीनतुन निजात। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। अज़ीज़ान गिरामी, इस रवायत को जिसको हमने सरनामे सुख़न करार दिया, आप बखूबी इसके तर्जुमे से वाकिफ़ हैं। बच्चा बच्चा जानता है कि इसका मानी क्या है, चूँकि इतनी मशहूर रवायत है कि अपने वालों के अलावा गैरों को भी इसका पता चल कि हुसैन हिदायत का सवेरा है और कश्ती निजात है। अज़ीज़ों, गुफ्तगू इसके ज़ैल में हो रही है कि हुसैन चिराग नूर हिदायत है। चिराग कहना शायद फ़ज़ाइल में कमी हो जाए, तो नूर हिदायत है, हिदायत का सवेरा है। और जब कहीं भी कोई गुमराही हो और अगर वो चाहता हो कि इस गुमराही से बाहर निकले, तो उसे नूर हिदायत या चिराग हिदायत के पास आना होगा। वो जल रहा है, खुद रोशनियाँ आमतौर से क्या होती हैं, आपको उसके पास जाना होता है, तब आप उजाले में आते। अगर आप अंधेरे में खड़े हैं, रोशनी आप तक नहीं आती चलकर, जितनी उसकी कैपेसिटी है वो आप तक पहुँचेगी। अगर आप उससे दूर खड़े तो वहाँ तक नहीं पहुँचेगी। तो मसला ये है कि कम से कम हमको इतना तो करना होगा, हमको इतना तो चलना होगा कि उस नूर की रोशनी में आ जाए, जहाँ से हमें कोई पहचानने वाला तो पहचान ले। अगर कोई शख्स अंधेरे में खड़ा है और वो उजाले में आना ही नहीं चाहता, अगर मैं सवाल करूं भाई फ़लाँ वो आदमी कौन है, तो आप कहेंगे इंसान है, मुझे मालूम नहीं कौन है। एक अगर उसका साया नज़र आ रहा है, एक हेवला नज़र आ रहा है, तो आप कहेंगे भाई एक साया इंसानी है और इससे ऊपर आप कुछ नहीं कह सकते। और अगर उससे दूर है तो आप और उसे पहचान नहीं सकते। तो कहने का मतलब ये है कि अगर अपनी शनाख्त चाहते हो, अगर अपनी पहचान चाहते हो, अगर अपने को मनवाना चाहते हो, तो तुम्हें रोशनी में आना पड़ेगा। कहीं जाकर तुम्हारी शनाख्त होगी। और इसी बिना पे पूरी दुनिया में अगर हमारी पहचान बनी, अगर हमें कोई जानने वाला पहचानता है तो किस नाम से जानता है? कहते भाई ये हुसैनी लोग हैं, इन्हें मालूम है कि ये चिराग हुसैनी के तहत खड़े हुए लोग।
अब इसमें अब हुसैनी कहा है, अब इसमें हर कौम और मिल्लत के लोग आते हैं। जो भी इस उजाले में आ जाएगा उसे हुसैनी कहा जाएगा, जो भी इसके तहत आ जाएगा उसे हुसैनी कहा जाएगा। और अजीज़ों, चूँकि ये एक खुशबू की तरह है, ये जो फ़र्श अज़ा है, ये जो मुहर्रम आप मनाते हैं, आपके जिस्म में ये खुशबू अता करता है। आप जहाँ से जाते हैं तो आपके अंदर अगर इरफानी आँखें हों तो आपको मालूम हो जाएगा कि आप अगरचे ईद ज़ाहिरी तरह लगा कर नहीं आ रहे हैं, लेकिन आपके अंदर से ऐसी खुशबू आ रही है। अगर वो सामने वाला पाक है तो आप भी उसकी खुशबू को महसूस करता है। एक ज़ाहिरी सी मिसाल इससे पहले कभी दिया कि आप कहीं से गुज़र रहे हों और उस तरफ दो चीज़ें हों, एक तरफ गंदा नाला हो और एक तरफ गुलाब का बाग हो। आप दोनों की ही महसूस करेंगे ज़ाहिरी तौर पर, लेकिन अगर इसे कहा जाए कि आप जाएंगे कहाँ, कहा भाई जहाँ गुलाब की खुशबू आ रही है मैं वहाँ जाऊँगा। तो अजीज़ों, फ़र्श अज़ा का मामला भी ऐसे ही है। जिन लोगों ने इसकी खुशबू को महसूस किया, जब वो रास्ते से चलते हैं, जब मजलिसों की आवाज़ को सुनते हैं, जब फ़र्श अज़ा के बिछने की आवाज़ को सुनते हैं, तो ऐसी खुशबू महसूस करते हैं, वो बगैर बुलाए फ़र्श अज़ा पे चले आते हैं। उन्हें पता है कि ये जो खुशबू आ रही है गुलाब से कहीं बालातर खुशबू है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। मगर ये कि कोई शख्स इतना दूर चला जाए जहाँ तक वो रसाई ना हो, या अपने को इतना गंदा कर ले उसे खुशबू महसूस ही ना हो। तो जो फरमाया आपने, तो नूर हिदायत है, हिदायत का नूर सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो जाने के रामी, तो इससे पहले गुफ्तगू हो रही थी, कितना अंधेरा था, अंधेरे से छट गया अंधेरा आहिस्ता आहिस्ता। जब ये हुआ कि इस्लाम को डुबा दिया जाए, इस्लाम को अंधेरे में कर दिया जाए, तो उस कश्ती को बचाने के लिए, इस्लाम की कश्ती को बचाने के लिए कश्ती निजात को आना पड़ा। कहीं ऐसा ना हो कि इस्लाम की कश्ती डूब जाए और कोई बचाने वाला ना हो। अब मैं दूसरे फ़िक्रे पे आता हूँ कि कश्ती निजात है इमाम। अभी तक हिदायत का चिराग थे, हिदायत का सवेरा थे। अब जो है इस्लाम को बचाने वाला, इस्लाम को निजात देने वाला, अगर देखा जाए तो कश्ती निजात है इमाम। रसूल ने कहा कश्ती निजात है। अच्छा, होता क्या है जब कोई कश्ती कहीं टूट रही हो, आपने देखा होगा, और भी बनाए जाते हैं, आप दूसरे चैनल देखते हैं, तो बड़ी कश्ती कहीं डूबती है तो क्या करते हैं लोग, वहाँ से ऐलान करते हैं कि भाई फ़लाँ कश्ती डूबने वाली है, फ़लाँ कश्ती टूट रही है, अगर चाहो तो हमें आगे बचा लो। यही होता है ना, भाई बड़ी कश्ती है, डूब रही है, टूट गई है, अब उसको बचाने के लिए कुछ ख़ास कश्तियाँ आती हैं। अगर उन्हें वो सिग्नल मिल जाता है तो वो आती हैं और आने के बाद उस बड़ी कश्ती को बचाने की कोशिश करती हैं। अगर कश्ती नहीं बचा पाए तो उस पर सवार जो लोग होते हैं उनको बचाने की कोशिश करते हैं। तो मामला भाई ऐसा है नहीं है, कश्ती निजात है। कश्ती निजात कैसे है? कहा भाई इस्लाम की कश्ती ख़तरे में थी, इस्लाम की कश्ती डूब रही थी, यजीद का गंदा पानी उसे डुबा रहा था। अब जब इस्लाम ने देखा, इस्लाम की कश्ती ने देखा कि मेरी जान पे बन आई है, अब ऐसा ना हो कि इसके सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद पर ऐसा ना हो कि कश्ती डूब जाए। तो सबसे पहले ऐलान किया कोई बचाने वाला हो, तो बड़ी कश्ती से ये ऑफर आया, कहा भाई देखो हमने तो अभी तक इसको बचा के रखा था, हम यानी आप जनाब आदम से देख लीजिए, आप इस्लाम को बचाए हुए जनाब आदम चल रहे हैं, कश्ती लेके चल रहे हैं, जनाब नूह है, उसके बाद आइम्मा का सिलसिला है, सब ने कश्ती को संभाला है। लेकिन कश्ती कभी इतने मझदार में नहीं फंसी कि जहाँ पे उसे डूबने का ख़तरा हो। रसूल अकरम को ये पता था कि एक दौर ऐसा आएगा कि इस्लाम की कश्ती डूबने वाली होगी। इसी बिना पे फरमा दिया, कहा देखो घबराना नहीं, मैं ऐसा फर्जन छोड़ कर जाऊँगा कि वो डूबती हुई कश्ती को बचाने वाला होगा। और इसीलिए फरमाया इन्नल हुसैन मिसबाहुल हुदा व सफ़ीनतुन निजात। जब इस्लाम की कश्ती डूबने लगी तो उसने सदा लगाई कि कश्ती निजात आए, मुझे निजात दे। और हुसैन निकले और कश्ती इस्लाम को बचा के बता दिया, देखो हम ही कश्ती निजात हैं। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर।
यानी क्या हालात थी कश्ती के, यानी पूरी कश्ती को हाईजैक कर लिया गया था, उसे ख़त्म कर दिया गया था। लेकिन जो हकीकी वारिस कश्ती था उसे ये तकलीफ़ थी कि किस तरीके से कश्ती को बचाया जाए, किस तरीके से। और इस तरीके और बाकायदा मैंने कहा कि इमाम से किसी ने पूछा या रसूल अकरम से, भाई इमाम से पूछा कि आप लोग कश्ती निजात नहीं है? कहा हम लोग कुल्लुना सुफ़नुन निजात, हम सब के सब कश्ती निजात हैं। जब भी कहीं इस्लाम पे ख़तरा पड़ता है, जब भी कश्ती इस्लाम को घेरा जाता है तो हम जाकर उसे निजात देते हैं। और वो तो छोड़िए, बल्कि हमने तो जनाब नूह की कश्ती को भी निजात देने वाले हम ही लोग हैं। आप तो जो फरमाए, ये कहा कैसे कह दिया मौलाना आपने? कहा भाई जब कश्ती जनाब नूह की बनी और लोग मजाक उड़ा रहे थे, आप जानते ही हैं, खुदा ने कहा कि मेरे सामने, मेरी आंखों के सामने कश्ती बनाओ। अब यही मसला है कि आंखों के सामने माज़अल्लाह खुदा आंख रखता है। कश्ती बनी और बनने के बाद जो खराफात हुई आप थोड़ा थोड़ा वक्फे से जानते हैं कि लोग कहा भाई दिमाग ख़राब हो गया इस पैगंबर का, दिमाग ख़राब हो गया इस नबी का ये गर्मी के मौसम में जहाँ बारिश का नामो निशान नहीं, जहाँ पानी के कोई आमद की कोई इत्तला नहीं, और ये कश्ती बना रहे, काफ़ी दिनों से कश्ती बना रहे हैं। अब उसमें दूसरी खराफात भी, उसमें कचड़े ला के फेंक देते थे और उसको तोड़ने की कोशिश करते थे, इस तरीके से बहुत परेशान करते थे। लेकिन जनाब नूह ने कश्ती बनाई और जब कश्ती बन के तैयार हो गई, अब जब कहा जनाब नूह जब थक गए थे, कहा कि बस इनको यहाँ से निकाल उखाड़ फेंक। कहा ये तेरे बंदे बनने के काबिल नहीं है। इसके ऊपर भी दर्स दिया खुदा ने, कहा कि इतनी जल्दी अजाब के बारे में नहीं कहा जाता। अरे मेरे पैगंबर, इतनी जल्दी अजाब के लिए बद्दुआ नहीं, बद्दुआ नहीं की जाती है। कहा चूँकि मैंने इसको बनाया, मुझे पता है ख़तावार है, लेकिन मैं भी तो अरहमुर राहिमीन हूँ, मैं भी तो इन्हें माफ़ करने वाला हूँ, तो इतनी जल्दी अजाब के लिए दुआ नहीं करते, बद्दुआ नहीं करते। तो बहरहाल कश्ती बन गई। कश्ती बनने के बाद क्या हुआ? कहा सब सवार हुए। कहा भाई जिससे जानी जो खुद घर वाले कुछ थे, कुछ बाहर वाले थे, कुछ जानवर, सब सवार हो गए। और बहरहाल अब उसमें से एक बेटा था, ऐसा नहीं कि माज़अल्लाह उनका बेटा नहीं था, कहा उनका बेटा था, लेकिन चूँकि हालात के चक्कर में चकरा गया था, हालात के चक्कर में फंस गया था। अब उसने कहा भाई कश्ती में बैठ के फ़ायदा नहीं है, सोचा होगा अपनी तरफ से, ये पता नहीं सैलाब आएगा नहीं आएगा, और अगर सैलाब आ गया तो पहाड़ तक पानी थोड़ी जाएगा। भाई जहन में आएगा ना, हम लोग कितनी पहाड़ी पे रहते हैं यहाँ पे, कहा अगर डूबेगा तो पहले मंगल बाज़ार डूबेगा, यहाँ तक ये डूब जाएगा तो समझ लीजिए कि पूरी भिवंडी डूब गई है। कहा उसके जहन में आया होगा, कहा भाई ये डूबने का मामला है, पहाड़ थोड़ी, इतना बड़ा बड़ा पहाड़ है वो थोड़ी डूब जाएगा। अच्छा, उसमें भी दो चीज़ें वहाँ पे बयान हुई कि एक मरतबा एक बुढ़िया ने जनाब नूह से कहा था जब अजाब आएगा तो मुझे खबर कर देना, मैं भी आपके साथ चलूँगी। अब माज़अल्लाह ऐसा नहीं रसूल वो बोलने की बीमारी थी, उन्हें कहा नहीं, एक मसलहत खुदा थी कि उसे नहीं बता पाए और अजाब आ गया। तो बहरहाल ये कनान ने सोचा कि भाई मामला ऐसा है कि मैं तो अगर डूबने भी लगा तो मतलब पहाड़ थोड़ी डूबेगा, और इस तरीके से कहा कि मैं पहाड़ की चोटी पे पनाह ले लूँगा। अच्छा, अजीब मसला है, बाज़ लोग इस तरीके के अपने माशरे में पाए जाते हैं। कहा भाई इतना थोड़ी ख़राब होएगा, इतना थोड़ी कोई पीछे पड़ जाएगा, मैं मस्जिद जाऊँ नहीं जाऊँ, मौलाना मेरे इतने पीछे थोड़ी पड़ जाएंगे कि मेरे घर तक चले आएंगे, मैं फ़लाँ काम करूँ नहीं करूँ, भाई थोड़ी ज़बरदस्ती है कि इतना पीछे मेरे पड़ जाएंगे। अगर ये पहाड़ का हवाला नहीं देता तो शायद इतना पानी का बंदोबस्त खुदा करता ही नहीं। इसकी मक्कारी पे, इसकी अनानियत पे कि मैं पहाड़ पे पनाह ले लूँगा और अपने को समझा, अपने को अक्लमंद समझा, तो नबी के मुकाबले में अक्लमंद होना ये बेवकूफ़ी की अलामत है। नबी को मशवरा देना आगे, आप ऐसा कर रहे हैं, आप ऐसा कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा बेवकूफ़ आदमी है। अभी अपने को अक्लमंद समझ रहा पहाड़, और खुदा ने भी कुदरत दिखाई, कहीं कहीं खुदा कुदरत नुमाई करता है, उसको चाहता तो छोटे पानी में डुबा देता, लेकिन कहा तू अपने को पहाड़ को बुलंद समझ रहा है और हम पहाड़ को खल करने वाले हैं, और जिसे हम बचाते हैं उसे कोई मार नहीं सकता, और हम जिसे मारते हैं उसे कोई बचा नहीं सकता, जिसे हम निकालते हैं उसे कोई डुबा नहीं सकता, और जिसे हम डुबाते हैं कोई उसे बचा नहीं सकता, निकाल नहीं सकता। तो क्या हुआ? का हो सकता है कि उसी की ज़िद की बिना पे खुदा ने कहा ठीक है, तू भी अपनी सोच ले,
अब मैं इतना पानी लाऊंगा कि जिस पहाड़ी का तू सहारा ले रहा है, जिस पहाड़ी का तू सोच रहा है, वो पहाड़ी भी तेरे साथ गर्क हो जाएगी। और हुआ भी ऐसा ही, जब पानी बढ़ना शुरू हुआ, ये पहाड़ी पे चढ़ा, उसके बाद भी डूब गया। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। और फिर दूसरी को देखा, बुढ़िया, अब इतनी बारिश हुई, इतना पानी आया, तंदूरों से पानी निकलना शुरू हो गया, ज़मीन पानी उबलने लगी, आसमान पानी देने लगा। अजीब मसला है। अजाब की भी बहुत सारी कैफियत है। कभी बेमौसम बरसात होने लगे, या कभी ऐसा मामला हो जाए, समझ लेना कहीं ऐसा तो नहीं कोई ऐसा गुनाह सरद हुआ है कि मौसम में बारिश होती नहीं है, बेमौसम में पानी पानी है। कभी ऐसा ना हो कि वहाँ अजाब नाजिल हो जाए। वो तो हमारे रसूल का करम है, जिन्हें रहमतुल आलमीन बना के भेजा गया है, वरना हम कब का गर्क हो गए होते। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो अज़ीज़ान गिरामी, वहीं पे कनान डूब गया, वहीं पे एक छोटी सी झोपड़ी में रहने वाली बुढ़िया बच गई। तो जो फरमाया आपने, पानी बहुत हुआ, इतना पानी कि पहाड़ डूब गया, उसके बावजूद वो बुढ़िया का मकान रह गया। खाने काबा में एक कतरा पानी नहीं पहुंचा। यानी पूरी दुनिया डूब गई है, या तो वो बुढ़िया का मकान बचा है या खाने काबा बचा है जहाँ पानी नहीं। तो अजीज़ों, खुदा जिसको बचाना चाहता है उसे कोई डुबा नहीं सकता, और जिसको डुबाना चाहता उसे कोई बचा नहीं सकता। और यही खुदा ने अपनी कुदरत दिखाई। कहा देखो, नबी के मुकाबले में आओगे, चाहे तुम पहाड़ी पे भागते रहो, चाहे तुम कहीं रहो, खुदा तुम्हें डुबाए बगैर नहीं छोड़ेगा। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। जब कश्ती बनी, जब कश्ती को मजबूत किया जाने लगा, तो कहा जिब्राइल 5 कीले लेकर आए, 5 जो है कील लेकर आए। कहा कि इसको कश्ती में लगा लो। कहा ये क्या है? कहा ये कश्ती में लगाओगे तो कश्ती तुम्हारी सही और सालिम रहेगी, वरना जहाँ पानी आया तो कब ये आम ये मादी चीज़ें जो हैं कब पानी में साथ आपका छोड़ दें तो आपको पता भी नहीं चलेगा। कहा वो कीले आई, कीले लगाते थे, कीलों से नूर निकलता था। कहा ये किसका है? कहा किसके नाम की है? कहा ये ख़त्मी मर्तबत रसूल अकरम के नाम का है। काफ़ी उसके बाद दूसरा देखा, उसमें भी नूर चमक रहा था। कहा कि इसको दाईं तरफ लगा दो। इस तरीके से कीलों का सिलसिला शुरू हुआ। कहा ये ज़हरा मर्ज़िया सल्लल्लाहु अलैहा का नूर है। कहा वो उसके नाम की कील, उसको लगा दो। इस तरीके से हरा नूर निकला। कहा ये इमाम हसन के नाम का नूर है। एक मरतबा जब कील उठाई तो उसमें से सुर्ख रंग का एक मादा निकला, एक रंग निकला लाल रंग का। कहा जैसे उठाई, कहा ये कौन सा नूर है? कहा ये वो नूर है, मैं कहता हूँ कि ये तुम्हारी कश्ती को सबसे बड़ा बचाने वाला नूर है। कहा ये कश्ती हुसैन, ये जो कील है ये हुसैन के नाम पर है। और इसी के बारे में रसूल ने फरमाया था कि हुसैन कश्ती निजात है। कहा जब तुम्हारी ये कश्ती वहीं मझदार में फंस जाएगी तो यही हुसैन है जो तुम्हारी कश्ती को बचाने वाला है। वो उन 5 यानी कहा कुल्लुना सफ़ुन निजात, हम सब के सब कश्ती निजात हैं। कहा इनकी बिना पे भी नूह की कश्ती बची, वरना कश्ती का क्या हाल होता को जनाब नूह जानते हैं, वो लोग बैठे वो लोग जानते हैं। अच्छा जनाब, तो ये कश्ती निजात है, बहुत सी बात है। इमाम मिसबाहुल हुदा है और कश्ती निजात हैं। और इससे पहले मैंने कहा कि जो लोग रहे यानी इमाम के पास, आपको कश्ती निजात में जाना है, कश्ती निजात है आपको बचाने के लिए आ रही है। जब और मिसाल दे दूँ मैं अपने बच्चों को समझाने के लिए। कहा भाई कश्ती निजात का काम क्या होता है? अगर कश्ती टूट जाए तो क्या होता है? वो कश्ती आती है, वो आवाज़ देती है। अगर कोई ज़िंदा है, कोई हरकत करे तो उसे निकाल के वो ले जाते हैं। लेकिन अगर कोई आवाज़ नहीं देता तो कश्तियाँ जो आती हैं बचाने वाली वापस चले जाती हैं। फिर देखते हैं यहाँ सब के सब मर गए हैं। अगर कोई आवाज़ देने वाला नहीं है तो कश्ती वहीं से वापस हो जाती है। ये दुनियावी कश्ती की मिसाल है। जब कोई समंदर में ऐसा मामला होता है तो वो कश्ती यूँ बाहर वापस चली आती है। लेकिन जब हुसैन की कश्ती चलती है तो जितने भी मुर्दा दिल, जब माशरा मर रहा होता है तो ऐसे ही कश्ती निजात भी चल रही थी। और जब वो मदीने से निकली, मदीने से मक्का गई, मक्का से करबला आई, रास्ते में चेक कर रही थी कौन कौन ज़िंदा है और कौन कौन मर गया है। जो ज़िंदा है उन्हें उठा लिया गया और जो मुर्दा थे वो खुद छोड़कर चले गए। और आने के बाद जब कूफे तक पहुँची
पहुँचे तो मालूम हुआ ये पूरा कूफा के कूफा मुर्दा है, कश्ती वहाँ तक गई नहीं, असल कोई आवाज़ देने वाला नहीं था। तो वापस हो गई अजीज़ों, जहाँ मुर्दनी छा जाए। और इमाम का काम यही है, हुसैनियत का काम यह है, जब कहीं पूरे दुनिया मुर्दा हो जाती है तो इमाम का जिक्र उसको ज़िंदा करता है। जब माशरा कहीं मुर्दा हो जाए, जब इंसानियत कहीं मर रही हो, तो वहाँ पे हुसैनियत उसे ज़िंदा करने के लिए आगे बढ़ती है। आप ये मत सोचिए कि माशरा कैसे मरता है, माशरा के मुर्दा होने के लिए भी चीज़ें हैं। जब आदमी शैतान का पैरोकार हो जाए, जब आदमी दूसरे के हक़ की रियायत ना करे, जब आदमी दूसरे का माल हड़प कर जाए, जब आदमी अपने भाई को भाई ना समझे, जब आदमी अपने माशरे में चोरी चमारी आम कर दे, जब आदमी एहतराम को ख़त्म कर दे, ये आपको आहिस्ता आहिस्ता आपके माशरे को मुर्दा कर देती हैं। जब बच्चे बड़ों का एहतराम ना करें, बड़े छोटों का एहतराम ना करें, तो क्या होता है कि ये सब के सब ये माशरा मुर्दा होता है। जब ये माशरा मुर्दा होने लगता है तो हमारे पास एक ऐसी कश्ती है, जब वो कश्ती देखती है कि हम मुर्दनी पे हमारा माशरा मुर्दा हो रहा है, हम इनके फ़ज़ाइल बयान करके उस मुर्दनी को हटा दिया करते हैं। वो जो मर रहे होते हैं उन्हें बचा लिया जाता है कि देखो, अगर ये जिक्र करते रहोगे, ये हमारा जिक्र है, तुम्हें हयात देने वाला है। अगर तुम्हारा माशरा मर रहा हो तो उस मजलिस हुसैन बर्पा करो, ये मुर्दा माशरा फिर से ज़िंदा हो जाएगा। तो अजीज़ों, ये कश्ती निजात है। अच्छा, कौन कौन सवार होगा? मैंने कहा भाई सफ़र में सवार हो रहे हैं लोग, और जनाब नूह की भी कश्ती थी, सवार किया जो लोग सवार होने वाले थे। कनान निकल गया, कहा नहीं मैं अपना देख लूँगा, मैं अपनी पहाड़ी पर चल जाऊँगा। तो ऐसे ही इमाम हुसैन की कश्ती है। अब क्या सब आसानी से सवार हो जाएंगे उसके अंदर? कैसे सवार होंगे आप? भाई कहीं जाना पड़ेगा, आपको कम से कम इमाम के साथ तो होना पड़ेगा। और कौन आदमी सवार होगा? कश्ती में सवार होने वाले कौन लोग होंगे? भाई कश्ती जा रही है, आपको सवारी करना, आपको बचना, कश्ती निजात है। मसलन आप कहीं समंदर में फंसे हुए हैं और एक मतलब टुकड़े पे रुके हुए, लकड़ी पे रुके हुए हैं, और वहीं से कोई कश्ती जा रही हो। अब आपका दिल बोलिए वहाँ पे क्या करेगा? जितनी ताकत होगी, जितनी कुव्वत होगी, आप उतनी कुव्वत से चिल्लाएंगे कि ताकि वो कश्ती वाला सुन ले, ताकि मुझे उस पानी से निजात दे दे। भाई जितनी ताकत होगी, जान पे बनाई है। तो अजीज़ों, मामला ऐसा ही है कि इमाम को सुनाना है तो इमाम ऐसे तो नहीं सुनने वाले। इमाम आपके गुमराह होने के बावजूद नहीं, अगर आपके अंदर अंधेरा है तो इमाम असल देख नहीं पाएंगे आपको अपने नूर से, मतलब वहाँ तक आ नहीं पाएंगे। अगर आपको आना है, आपको कश्ती पे सवार होना है, तो जो अगर बाई चांस अब कश्ती में निजात आई और आने के बाद कहा भाई तुमको हम उस वक्त इस कश्ती में ले जाएंगे जब तुम हमारी बातें मानोगे, तो आप क्या करेंगे वहाँ पे? अब वो जो कहेगा कश्ती वाला आपको करना पड़ेगा, क्योंकि जान पे बनाई है। अब वो कहेगा मसलन कहा कि देखो आने के बाद तुम्हें इतना पैसा देना पड़ेगा, आने के बाद तुमको ये काम करना पड़ेगा, आने के बाद वो जो शराइत रखेगा आदमी कबूल करता चला जाएगा। हाँ अजीज़ों, ये कश्ती में सवार होने की भी शराइत है। कश्ती में वही सवार होगा जो नमाजी होगा, जो रोज़ेदार होगा, जो अपने भाई को भाई समझने वाला होगा, जो बड़ों का एहतराम करने वाला होगा, जो बच्चों के साथ रहम करने वाला होगा, जो हर एतबार से इंसान होगा। यहाँ पे इंसानी सवार होगा, शैतान कैसे कश्ती में सवार हो सकता है? सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। भाई कश्ती में सवार होने के लिए आपको तो भाई अगर ये देखा जाए, चलो एक कश्ती है बड़ी जो कहीं जाने वाली है, आपको मालूम हो गया कि ये कश्ती मसलन जो है बहुत ही बड़ी जगह पहुंचने वाली है जहां आपको जाना है, या कहीं जन्नत लेके जाएगी कश्ती है। अब देखिए कितनी भीड़ लग जाएगी उसके लिए। अगर साहिल पे खड़ी हो और ये कहा जाए कि ये जो कश्ती जाने वाली है वो क्या है, आपको जन्नत, यानी सीधा आप सिरात मुस्तकीम सीधे जन्नत में पहुंच जाएंगे। अब वहाँ पे कितनी भीड़ लगेगी लोग, लेकिन शर्त ये है कि आप कश्ती के किनारे तक तो पहुँचें, यानी आपको प्लेटफार्म पे तो आना पड़ेगा ना, जहाँ से वो कश्ती निकलने वाली है आपको वहाँ जाना पड़ेगा। आप दूर से खड़े भिवंडी चिल्लाइए कि मुझे कश्ती में बैठना है, मुझे कश्ती में बैठना है, क्या कश्ती वाले को पता चलेगा? भाई वहाँ जाने के लिए, वहाँ जाने के बाद भी
अगर ये शराइत रख दी गई, कहा भाई वो जाएगा जिसके पास इतने पैसे का टिकट होगा, वो जाएगा जिसके पास ये शराइत होंगी, वो जाएगा जिसके पास ये माल होगा। भाई कश्ती आई है आपको निजात देने के लिए, लेकिन शर्त यह है कि टिकट होना चाहिए। जब ट्रेन में आप जाते हैं शर्त ये कि आप प्लेटफार्म पे आइए, आप टिकट लेके बैठे रहिए, लेकिन आप प्लेटफार्म पे ना जाइए। तो क्या आप उस कश्ती में बैठ जाएंगे? क्या उस ट्रेन में आप बैठ जाएंगे? नहीं, आपके लिए ज़रूरी है पहले प्लेटफार्म तक पहुँचिए। वहाँ पहुँचने के बाद भी शर्त यह है कि टिकट भी होना चाहिए। अजीज़ो मामला ऐसे ही है, अगर हमें निजात चाहिए, मुसलमान तो सब हैं, सब तो अल्लाह को मानने वाले हैं, एक बड़ा तबका अल्लाह को मानने वाला है, नबी को मानने वाला है। कहा जब कश्ती निजात आएगी और ये मालूम पड़ेगा कि जन्नत को ले जाने वाली है, तो सब के सब जमा हो जाएंगे। लेकिन जब वहाँ पे वो चेक करने आएगा, कहेगा कि भाई जो आया है वो कम से कम टिकट दिखाए। कहा भाई हम तो आपको मानते थे, हम तो नबी को मानते थे। कहा भाई टिकट तो होना चाहिए ना, उसके बगैर तो आप चढ़ नहीं सकते। अगर चढ़ गए तो गैर कानूनी है, अगर चढ़ गए तो गैर कानूनी है। भाई टिकट कैसा? कहा कम से कम विलायत अली तो लेकर आओ, तब तो कश्ती निजात में सवार हो जाओगे। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। तो जाने गिरामी, तो कश्ती में आने के लिए आपको सवार होना है और टिकट होना चाहिए। अब टिकट के साथ भी आपको तो पैसा देना ही पड़ता है ना, फ्री में टिकट तो नहीं मिल जाता है कि आप गए, आप बड़े आप चले या तो आप कोई ऑफिसर हो, या आप बहुत बड़े ओहदे पर हो, या आप बहुत बड़े चीज़ पानी वहाँ पे हो, तो आपको आसानी से रास्ता मिल जाएगा। कहा भाई फला आदमी आ रहा है, तो खुद अपने स्टाफ का आदमी है। कहा भाई स्टाफ वाले से भी निकल जाएंगे, लेकिन जो आएंगे अहरे गहरे तो उन्हें से ये पूछा जाएगा ना कि भाई विलायत हैदर है या नहीं है, या बगैर ऐसे ही चले आए हो। तो अभी आएंगे पैसा देना पड़ेगा, बगैर पैसे के टिकट नहीं मिलेगा। अच्छा ये टिकट मिलेगा कैसे? पैसा होना चाहिए, आपके पास माल होना चाहिए। बगैर माल के आप चले जाइए। अगर आप बस पे मामूली बस पे सवार होते हैं, अगर आप बगैर टिकट चले जाइए, आपको मार के बाहर कर देगा। अगर आपके पास 50 पैसा कम है तो टिकट नहीं देता है, कहता मैं 50 पैसा लेकर आओ तब चढ़ाऊँगा। अब आपको निजात की कश्ती पे बैठना है, उस टिकट को ख़रीदने के लिए माल होना चाहिए। अच्छा वो टिकट मिलेगा कैसे? का पैसा होना चाहिए। जब ज़ाहिरी दुनिया में एक मामूली टिकट ख़रीदने के लिए आपको क्या है, पैसे की ज़रूरत है, तो विलायत अली, विलायत हैदर जैसी ऐसी नेमत को लेने के लिए क्या ये आपको फ्री फंड में मिल जाएगी? नहीं। का उसके लिए आपको रोज़ा रखना होगा, उसके लिए नमाज पढ़ना होगा, उसके लिए जुल्म से दूर होना पड़ेगा, उसके लिए भाइयों का एहतराम करना होगा, उसके लिए जो जो इमाम कहेंगे वो चीज़ें करना होगी। उसके बाद ये विलायत अली जैसी नेमत आपके दिल में आने वाली है। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। तो शराइत है कश्ती में जाने के लिए, जो कश्ती में बैठेंगे, ऐसा नहीं कि हाँ स्टाफ के लोग अलग हैं। अब मैं स्टाफ लोग की मिसाल दे दूँ कि ये फ़ज़ाइल जो है ना मौला के बहुत ज़्यादा सवाब है, बहुत ज़्यादा सवाब है। कह रहे क़यामत में जब क़यामत होगी और हिसाब किताब हो जाएगा और जन्नत के का तकरीबन 8 बाब हैं, 8 दरवाजे जन्नत के हैं। कल लाइन लगी होगी आराम से, एकदम भीड़ भाड़ लगी होगी, भाई जा रहे हैं तो जन्नत में जा रहे हैं। कह रहे कि अब स्टाफ वाले जो होंगे कैसे जाएंगे? कहा भाई और तो लाइन लगी है, बहुत लंबी लाइन है, सब जा रहे हैं। एक उसमें से दरवाज़ा है, उसे बाबुल हुसैन कहते हैं। बाबुल हुसैन में कौन लोग जाएंगे? कहा फ़कत वही लोग जाएंगे जो मलिसे पढ़ने वाले होंगे। कहा ये दरवाज़ा एकदम क्लियर होगा। कहा वहाँ पे वही लोग जाएंगे जो मलिस पढ़ने वाले होंगे। मैं कहता हूँ मलिस पढ़ना ही कमाल नहीं है, बल्कि मलिस को सुनने वाले भी जाएंगे। भाई इमाम का जो गम सुन रहे हैं, इमाम के फ़ज़ाइल सुन रहे हैं, अब वो जब वो जाएंगे क्या इन्हें तन्हा छोड़कर चले जाएंगे? एक मशहूर है, कहा कि एक आलिम दीन खड़े थे, जन्नत में खड़े थे, जब लाइन लगी हुई है, जन्नत में जाने की दरवाज़ा है, खड़े हुए, एक लंबी लाइन है, बेचारे खड़े हुए। अब वहाँ देख रहे हैं, आपने देखा कभी टिकट निकाला होगा? मैं एक मिसाल दूँ समझाने के लिए। कभी कोई तेज़ टिकट निकालता है, कोई बहुत स्लो निकाल रहा है, भाई लगी है, लाइन लगी हुई है। आप क्या करते हैं, जहाँ पे लाइन कम होती है वहाँ पे लगते हैं कि भाई यहाँ जाएंगे जल्दी टिकट मिल जाएगा। ये बेचारे खड़े थे, और अगर कोई लाइन से निकल के वहाँ जाने लगे तो क्या होता है? कहाँ भाई
अपनी लाइन में रहो, जहाँ खड़े थे वहीं रहो, तो हमारी लाइन में क्यों आ रहे हो? तो मामला तो वो देख रहे थे, कहा ये तो बड़ा लंबा टाइम लगेगा, हिसाब किताब चालू है, जन्नत में जा रहे हैं, एक एक करके आदमी जा रहा है। देखा ये लाइन जो बगल में बड़ी स्पीड चली जा रही है, तो चूँकि आलिम दीन थे, कहा भाई मैं भी खड़ा हो जाता हूँ। तो पूछा भाई इतनी स्पीड कैसे चल रही? कहा ये वो लाइन है जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी मलिसें पढ़ी थी, कहा उनके लिए अलग लाइन लगाई गई। अब ये परेशान आलिम दीन थे, इन्होंने कभी रोज़ा नहीं पढ़ा, कभी अपना यानी मलिस नहीं पढ़ी थी। अब उसके बाद अब देखिए अज़मत यानी मजलिस, अज़मत मजलिस यानी कितनी अज़मत है। तो उस फरिश्ते ने कहा, या जो जिससे इस आदमी से पूछ रहे थे, कहा उसने कहा इससे मेरे बहरहाल वाक़या जो इस तरीके से, कहा एक काम करो, अगर तुम चाहे तो इस लाइन में जाना, तो अभी जो ऑफिसर वहाँ भेज रहा था, बहरहाल लाइन में लगे थे और हाँ वहाँ तक पहुँच गए। कहा भाई तुम्हारा तो दरवाज़ा नहीं है, तुम तो वो आम लाइन में आओ जहाँ लोग आ रहे हैं। कहा ये लाइन तो सिर्फ वो रोज़ा जो मजलिस पढ़ने वाले, मजलिस पढ़ाने वालों की है, मजलिस पढ़ने वालों की है। कहा भाई मैं तो आलिम तो हूँ। कहा एक काम करो, मैं तो ये काम मतलब तुमको भेज तो नहीं सकता हूँ, लेकिन तुम एक काम करो, अभी तुम जो है ज़िक्र हुसैन करो, अभी तुम मसाहिब हुसैन बयान करो। अगर कल को अभी खुदा पूछेगा कि ये ज़ाकिर है या नहीं है, ये मसाहिब को ज़िक्र करने वाला है नहीं है, कहा अगर तुमने ज़िक्र किया तो मैं कम से कम गवाही दे दूँगा कि हाँ ये भी ज़ाकिर अहले बैत है, ये भी मलिसे पढ़ने वाला है। कहा वहाँ पर उन्होंने मलिस पढ़ी और उसके बाद फरिश्ते ने कहा भाई हाँ तुम्हारा भी टिकट हो गया, सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो बहरहाल ये कश्ती निजात है। कहा कश्ती निजात इमाम चले, और ऐसा नहीं कश्ती निजात फिर सिर्फ उसी ज़माने के लिए थी, हर दौर के लिए ये रिवायत है कि मेरा बेटा मिसबाहुल हिदाया है, हिदायत का सवेरा है और कश्ती निजात है। आज भी जो लोग अपने को हयात देना चाहते हैं, अपने को ज़िंदगी अता करना चाहते हैं, तो कम से कम इस कश्ती निजात में आ जाएं। कश्ती निजात का अगर पहला देखा जाए, अगर पहला प्लेटफार्म है तो मजलिस अज़ा है। अगर किसी को ज़िंदगी चाहिए, अगर जुल्मात से बचना चाहता है, तो जहाँ भी मुमकिन हो मजलिस में आता रहे और निजात पाता रहेगा। अज़ीज़ों, इमाम चले और माज़अल्लाह ऐसा नहीं कि इमाम यजीद से डर गए थे, कहा मेरे पीछे यजीद पड़ गया है तो मैं यहाँ से चला जाऊँ, नहीं, इमाम कभी यजीद से डरे ही नहीं और डरते भी कहते। कहा हैदर कर्रार के बेटे थे, जो आज तक कभी किसी से नहीं डरा खुदा के अलावा, वो किसी के सामने कभी झुका ही नहीं खुदा के अलावा। कहा उनका बेटा कैसे यजीद डरेगा? या ये कह दिया कि मतलब बैत मांग रहा था, कहा नहीं, बैत का मामला था असल में इस्लाम का, यानी ऐसा इस्लाम जो उसने पेश किया था, वो इस्लाम इतना ख़तरनाक था, अगर इस दुनिया में तो आज लोग इस्लामी कोई मुसलमान नहीं होता। उसने इस्लाम का चेहरा ऐसा पेश कर दिया था। इमाम असल में उसको वही अम्र बिल मारूफ नही अनिल मुनकर के लिए निकले। कहा कम से कम बताया जाए हकीकी इस्लाम का चेहरा क्या है। अब उसमें जो लोग खो गए थे, अपने दुनियावी चीज़ों में खो गए थे, जो आहिस्ता आहिस्ता मर रहे थे, तो इमाम ने कहा कि अगर मैं खामोश रहता हूँ तो ये जो बचे कुचे हैं इनको भी कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। इसलिए इमाम निकले अपनी कश्ती लेकर। अब उसमें इमाम ने सिफ़ात बयान करना शुरू की अपनी जगह जहाँ जहाँ पहुँचे। कहा भाई देखो, अगर निजात चाहते हो, अगर कश्ती निजात में आना चाहते हो तो मेरी बातों को गौर से सुनो। और जब फला मकाम पे पहुँचे, आए अरफा में आए, अरफा में आप मशहूर जुमला है इमाम का कि ए बारे लहा, जिसने तुझे पा लिया उसने क्या खोया, और जिसने तुझे नहीं पाया उसने क्या, जिसने तुम्हें नहीं पाया उसने क्या, जिसने तुझे खो दिया उसने क्या पाया। यानी जो खुदा को पाले तो उसने कुछ खोया ही नहीं, और जो खुदा को खो दे उसने कुछ पाया ही नहीं। इसका मतलब ये है कि कश्ती में आने की शर्त ये है कि आप वो आए जो खुदा को चाहता हो। अगर दुनिया बरस है तो खुदा को वो इस कश्ती में नहीं आ सकता। और इस तरीके से बहुत सारे जुमले। और आने के बाद फिर दूसरे मकाम पर आए, जब करबला में पहुँचे, और करबला में पहुँचने के बाद कुछ मकाम पे आए, आने के बाद जब लोग जमात सहाबी मौजूद थे और दूसरे दुश्मनान भी मौजूद थे, फुरका लश्कर मौजूद था, आने के बाद कहते हैं कि अपने सहाबी से खिताब करते हैं कि अन्नास अबीदुद दुनिया इन्नन्नास अबीदुद दुनिया, कि लोग जो है दुनिया के ग़ुलाम हैं। वद्दीन व लैकुन अला अलसनतिहिम, और दीन उनकी ज़बान पे क्या है, एक लकलके की तरह है, एक चटखारा है। जब तक मज़ा आता है तब तक वो दीन के साथ रहते हैं,
यहूतूनहु मादर्रत माइशहुम, जब उनके ज़िंदगी का कारोबार चलता रहता है तो वो दीन के साथ रहते हैं। और इज़ा मोहसु बिल बला, जब वो बला में मुब्तला होते हैं कल्लत दयानून, तो बहुत सारे, यानी ऐसा नहीं कि बहुत बहुत कम है दीनदार लोग। तो इमाम ने बताया कि दुनिया में वो लोग जो गुलाम हो गए दुनिया के, वो कश्ती में नहीं आ सकता। अगर दुनिया तलबी आपके अंदर आ गई, ऐसा भी नहीं है, दुनिया को वसीला बनाइए आखिरत के लिए। ऐसा ना हो कि दुनिया बेकार चीज़ है, आदमी को काम नहीं करना चाहिए, आदमी को घर वालों के लिए एकदम चुपचाप बैठे अल्लाहु 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 करता रहे, ऐसा नहीं है। दुनिया बुरी नहीं है, दुनिया को इस्तेमाल किया जाता है आखिरत के लिए। किसी ने आके इमाम के पास दुनिया की बुराई की तो इमाम ने कहा, पहले इमाम ने कहा कि तुम दुनिया को बुरा क्यों कह रहे हो? कहा दुनिया मतजरुल औलिया, का दुनिया जो है ये औलिया की तजरतगाह है, ये दुनिया जो है औलिया के लिए बाज़ार है। अब यहाँ पे कुछ लोग घाटा उठाते हैं और कुछ लोग फ़ायदा उठा के आगे चले जाते हैं। बाज़ार में तो यही होता है ना, कुछ लोग घाटा उठा के जाते हैं, कुछ फ़ायदा उठाते हैं। का दुनिया ऐसी नहीं है, दुनिया को वसीला बनाओ आखिरत के लिए। ऐसा ना हो कि आपने आखिरत को वसीला बना लिया हो दुनिया के लिए, और वो लोग आ ही नहीं सकते जिन्होंने आखिरत को वसीला बनाया दुनिया के लिए। आखिरत क्या है? जिन्होंने इस्लाम को बेच दिया दुनिया के लिए, जिन्होंने आयात को बेच दिया दुनिया के लिए, जिन्होंने कुरान को बेच दिया दुनिया के लिए, जिन्होंने अपने को बेच दिया दुनिया के लिए, तो वो आदमी कभी भी कश्ती निजात में नहीं बैठ सकता, वो कश्ती का मुसाफिर हो ही नहीं सकता। अजीज़ों, मिसालें ज़िंदा इमाम के ज़माने से लेके आज ज़माने तक है कि ऐसे लोग हैं जो कभी भी कश्ती निजात में सवार हो ही नहीं सकते। इल्लत वजह ये है कि वो दुनिया के ग़ुलाम हो गए हैं और अपने दीन को इस दुनिया के लिए बेच दिया है। आप तारीख़ देख लीजिए, उमर साद, ये कौन आदमी? सुमुवे साद इब्न अबी वक्कास, हमारे उस्ताद कहते थे रक्कास का, वक्कास कहना नहीं, रक्कास कहना। तो ये कौन है? ये ज़ाहिरी तौर पे दीनदार आदमी अपने को कहता था, मैं बहुत दीनदार हूँ, मैं फ़लाँ साहबी का बेटा हूँ, मैं फ़लाँ हूँ, मैं फ़लाँ हूँ, बड़ा अपने आप को। लेकिन जब इमाम से बात हुई, इमाम ने कहा तुम्हें पता है दीन हकीकी कहाँ है? तुम्हें पता है दीनदारी क्या चीज़ होती है? दुनिया के चक्कर में आ गए। कहा आपके पास आता हूँ तो कुछ भी नहीं मिलेगा, है नहीं? अजीब चीज़ है, यानी आपके पास आऊँगा तो कुछ भी नहीं मिलेगा, लेकिन अगर यहाँ रहता हूँ, सलवात बड़े मोहम्मद वाले मोहम्मद, अगर यहाँ रहता हूँ तो हुकूमत रहे मेरे इंतज़ार में है, तेहरान की हुकूमत मेरे हवाले हो जाएगी, वहाँ के बागात मेरे हवाले हो जाएंगे। इमाम ने कहा कि इसके बदले में हम तुम्हें और बागात दे देंगे। लेकिन मसला ये है कि आदमी बहुत जल्दबाज है, वो बात को सोचता ही नहीं है। दुनिया तलब आदमी सोचता है जो मिल जाए वही बहुत है, का ये मिल जाए काफ़ी, जबकि जानता था हकीकत को। हुसैन जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, लेकिन दुनिया परस्ती इतनी गालिब हो गई थी, दुनिया का गुलाम हो गया था, इसने दीन को बेच दिया। कैसे? एक छोटे से तेहरान की हुकूमत के लिए। ये ऐसा आदमी है। उसी के बदले में दूसरे साहबी हैं, कहा भाई आप क्यों जा रहे हैं? कह रहे मुझे पता है हकीकी दीन कहाँ है, ये दुनिया तो चंद रोज़ा है, कुछ दिन में ख़त्म हो जाएगी। अगर मैं हुसैन के साथ मिल गया तो हयात अबदी का मालिक हो जाऊँगा। यानी जनाब कर्जा चले आए निकल के कूफे से, कहा हुसैन से मिलना है। अभी देखिए कश्ती निजात कैसे इमाम हैं, ये चेक करते जा रहे हैं अपने माशरे में कौन ज़िंदा है कौन मुर्दा है। कहाँ निकले? उबैदुल्लाह बिन हुर्र जाफ़ी, ये यानी ऐसा आदमी, जबकि इमाम के सामने जंग भी लड़ चुका है कभी, लेकिन इमाम की हकीकत को पहचानता है, इमाम की अहमियत को जानता है। इमाम को मालूम हुआ, यानी इतना जानता है अगर मैं कूफे में रहा तो मुझे यजीद के साथ मिल के लड़ना होगा, इमाम के मुकाबले में लड़ना होगा। यानी इसका मतलब ये है कि इमाम को बहुत अच्छे तरीके से पहचानता है। लेकिन क्या है, उबैदुल्लाह बिन हुर्र जाफ़ी क्या करता है? का फ़ौरन आगे निकल जाता है, और इमाम को रास्ते में मालूम होता है कि दो आदमी ऐसे हैं जो कूफे से निकलकर कहीं और जा रहे हैं। इमाम ने कहा मुझे रोको, यानी इमाम ये चेक करना चाह रहे हैं मुर्दा है या ज़िंदा है। अगर थोड़ी सी हयात होगी तो उसे कश्ती में सवार कर लूँगा, आइंदा उसका इलाज कर सकता हूँ,
लेकिन अगर इसके अंदर मुर्दनी छा गई तो उसे छोड़ दिया जाता है मछलियों के हवाले, उसे खा के ख़त्म करें। कहा उसके लिए इमाम ने क्या किया, किसी सहाबी को नहीं भेजा, किसी अपने अजीज़ को नहीं भेजा, खुद इमाम उससे मिलने के लिए गए। और जाने के बाद उबैदुल्लाह से कहा तू मुझे जानता है मैं कौन हूँ, क्या तू मेरा साथ नहीं देगा, क्या इस्लाम के बचाने में तू साथ ना होगा। उसने कहा मैं आपको अच्छे तरीके से जानता हूँ, लेकिन आप जिस रास्ते पे चल रहे हैं वहाँ पे हिलाकत है, वहाँ पे आपको ज़िंदगी नसीब नहीं होगी। हाँ, मैं चूँकि आप इतने बड़े करीम हैं, यानी पहचानता था कि आप इतने बड़े हैं, तो मैं आपके साथ ये काम कर सकता हूँ कि ये तलवार आपको दे सकता हूँ और ये घोड़ा आपको दे सकता हूँ। अजीज़ों, सहरा में तलवार और घोड़ा देना आसान नहीं है। जबकि आपके पास एक ही घोड़ा हो, आपके पास तलवार एक ही हो, और जाहिर सी बात सहरा में आदमी नहीं देता। इसका मतलब बहुत अच्छे से पहचानता था कि अपनी कीमती चीज़ इमाम को दे रहा है। तो इमाम ने क्या किया, ऐसा नहीं कि घोड़ा और तलवार ले ली, कहा चेक कर रहा हूँ कि मुर्दा है या जिंदा है। कहा अगर मुर्दा है तो उसकी तलवार भी नहीं चाहिए, दुनिया का इमाम को कुछ नहीं चाहिए, हमें तो देखना ये है कि ईमान की रोशनी, मुझे मिसबाह हिदायत कहा गया है, आया इसके अंदर चिराग हिदायत थोड़ा जल रहा है या नहीं जल रहा है, आया हयात ईमान है या नहीं। इमाम ने धुतकार दिया, कहा मुझे इसकी ज़रूरत ही नहीं है। और जो लोग जिंदा थे, जो लोग ज़िंदगी से जिन हयात पाई जाती थी, वो जनाब हबीब को देख लीजिए आप। हबीब को ये जब मालूम हो गया कि मेरा मौला यहाँ से चल चुका है, तो हबीब अपना कबीला छोड़कर, अपना घर छोड़कर एक अनजानी जगह चले गए, क्योंकि पुलिस अगर आएगी, दरोगा अगर आएगा तो वो मेन घर पर आएगा और मुझे तलाश करेगा। अगर मैं अपने मेन घर पर रहता हूँ, अगर कबीलों में रहता हूँ, तो मुझे ये दस्तगीर कर लेंगे, मुझे ये गिरफ्तार कर लेंगे। ये छोड़कर जनाब हबीब और मुस्लिम बिन औसजा ये खराबे में चले गए। हयात का ये आलम था, यानी पता है कि इमाम आएंगे तो हमको जाना ही है। हज्जाज बिन मसरूक कहा कि ऐसे आदमी, मामूली आदमी, जब मालूम हुआ कि इमाम आ रहे हैं तो ये कूफा छोड़ के चले गए और जाके यानी बहुत आगे इमाम से मिले। कहा इतनी हयात इसमें थी। इमाम ने कहा भाई हज्जाज तुम इतनी दूर चले आए, और आने के बाद जब आए तो इमाम ने किया क्या, कहा तुम हयात तुम्हारे अंदर पाई जाती है, ज़िंदगी तुम्हारे अंदर पाई जाती है, आओ तुम्हें हम दर्जात अता करते हैं। और अपने इस छोटे से काफ़िले में उन्हें मुअज्जिन करार दिया, जबकि बहुत बड़े नस्ब वाले नहीं थे, लेकिन चूँकि हयात पाई जाती थी और ज़िंदगी पाई जाती थी, यजीद के उस माशरे से निकल कर वो आदमी आया था। तो अजीज़ों, तो सवार होने के लिए ये दो तरह के आदमी हर दौर में रहे। इन्होंने दीन को बेच दिया अपनी दुनिया के लिए, और इन्होंने दुनिया को बेच दिया अपने दीन के लिए। और ये दौर ऐसा नहीं ख़त्म हुआ, आज भी मस्जिद हुसैन में ये चीज़ें बयान होती हैं। बस आपको इससे बचना है, ऐसा ना हो जाए कि आप कभी दुनिया के चक्कर में आपका दीन खतरे में पड़ जाए। भाई बहुत ख़तरनाक मामला है। ऐसा नहीं कि दौर ख़त्म हो गया, आज भी यजीदियत के कुछ नुमाइंदे तो हैं जो ये काम कर रहे हैं कि भाई दीन हकीकी ना बढ़ने पाए, दीन हकीकी आगे ना। आज का और देख लिया आप, कैसे कैसे लोग पैदा हो रहे हैं, अपनों में ही ऐसे पैदा हो रहे हैं जो अपने दीन को दुनिया के चक्कर में बेच चुके हैं। आप अभी बहुत दिन नहीं गुजरा ज़माना, आप गौर कर रहे हैं, और जिन्होंने दुनिया को बेचा दीन के लिए वो भी सामने मौजूद हैं। ऐसा नहीं कि कश्ती निजात अभी ख़त्म हो गई, क़यामत तक के लिए कश्ती निजात है। इमाम हर आदमी को चेक कर रहे हैं। ये इस ज़माने का शैतान आदमी, ये आयतों का मुनकिर, अपने दीन को बेच रहा है, अपने नसब को बेच रहा है, अपने हसब को बेच रहा है सिर्फ दुनिया के लिए। आप जानते कौन आदमी है? मुर्तद कहा गया। हर कौम व मिल्लत का आदमी ये कहता है ये दीन से खारिज हो गया, इसका मतलब इसने आयात को चंद सिक्कों में बेच दिया है। आपने देखा कहाँ, और फिर उसके हामी भी कितने निकले। ऐसा नहीं कि वो मामूली रह गया, वक्फ बोर्ड में खड़ा हुआ, उसे तो हार जाना चाहिए, उसे तो ख़त्म हो जाना चाहिए, उसके अंदर तो हयाती नहीं थी, लेकिन उसके बाद भी उसको वोट डालने वाले मिल गए। तो जो फरमाया आपने, यानी इतना मशहूर आदमी जो कुरान का मुनकिर है, जो कुरान को नहीं मानता, और हमारे यहाँ जो कुरान का मुनकिर है वो इस्लाम से खारिज हो जाता है। अगर वो कुरान का मुनकिर और दुनिया को राज़ी करने के लिए, दुनिया के लोगों को राज़ी करने के लिए उसने क्या किया, दीन को बेच दिया, कुरान को बेच दिया, और उससे भी सोने पे सुहागा। अगर वो वोटिंग में खड़ा हुआ तो अपने भाइयों ने भी उसे वोट दिया,
और अजीब शेर कहा है शारिफ जही साहब ने, बहुत अच्छा शेर कहा है। कहा कि जो है जिनको समझा था कि मौलाई वो शामी निकले, जिनको समझा गया मौलाई वो शामी निकले, इस तरह मुनकिर इस्लाम के हामी निकले, इस तरह मुनकिर कुरान के हामी निकले। जिनको समझा गया मौलाई वो शामी निकले, इस तरह मुनकिर कुरान के हामी निकले। 20 अप्रैल वोट देने के लिए एक मुर्तद को, या मैं शेर शायद गलत हो जा रहा है, यानी वोट देने के लिए वक्फ में एक मुर्तद को, वोट देने के लिए वक्फ में एक मुर्तद को, यह मामला 20 अप्रैल को हुआ था। 20 अप्रैल में ऐलान हुआ कि वोटिंग हुई है और ये आदमी जीत गया है। तो बड़ा अच्छा शेर का है, जिनको समझा गया मौलाई वो शामी निकले, इस तरह मुनकिर कुरान के हामी निकले। और वोट देने के लिए वक्फ में एक मुर्तद का 20 अप्रैल को 21 हरामी निकले, यानी 20 अप्रैल को 21 हरामी निकले। अगर वाकई उन्होंने वोट दिया है तो इसका मतलब ये उबैदुल्लाह वाली ख़ानदान से है, ये कश्ती निजात में कभी सवारी नहीं हो सकते। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो इज़ान गिरामी, तो कहा भाई दुनिया के जो ग़ुलाम हैं वो कश्ती में नहीं आ सकते, और जिनके लिए दीन मुंह का चटखारा है वो कभी भी कश्ती में सवार नहीं हो सकता। ये चटखारा क्या है? जैसे मैं एक मिसाल दूँ अपने छोटे बच्चों के लिए, चिंगम खरीदते हैं लोग, खाते रहते जब तक उसमें मज़ा आता रहता है, खाते रहते हैं। लेकिन जब मज़ा ख़त्म हो जाता है आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद, कहा भाई अब मज़ा ख़त्म हो गया, फेंक दिया जाए। तो बाद लोगों के नज़दीक चिंगम की तरह है, जब तक उसमें मज़ा आता रहता है, मुंह भरा हुआ है, पेट भरा हुआ है, माल आ रहा है, माल जा रहा है, बहुत अच्छा दीन है, हम इस्लामी है, हम दीनी, हम हुसैनी, हम शिया, हम फला। लेकिन जहाँ पे मामला हुआ कि अब देना है, कह रहे हैं भाई बस अब ये दीनदारी ख़त्म हो गई, अब इसके ऊपर दीन की बात नहीं है। तो अद्दीन लाइकुन अला अलसनतिहिम, दीन उनके लिए चटखारा लकलका ज़बानी है। जब कहीं ये बला में मुब्तला होते हैं तब इनसे पूछो कि दीनदार है या नहीं है। कल्लत दयानून, दीनदार कितने कम हैं। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो अजीज़ों, तो ये आदमी जो ग़ुलाम है, दूसरे हराम खोरी करने वाले, भाई आपने सुना कश्ती निजात है, बैठेगा कौन? दुनिया का ग़ुलाम नहीं बैठेगा, दीन जिनकी ज़बान पे चटकारा है नहीं बैठेगा, और हराम खोर नहीं बैठेगा, जिनके अंदर हराम खोरी पाई जाती है। अब वो जिस ज़रिए से पाई जाती है, अगर वो हराम का रास्ता है तो वो हराम खोर भी कश्ती में नहीं आ सकता। इल्लत क्या थी? रोज़े आशूर इमाम खुतबा दे रहे थे, कहा तुम मुझे पहचानते हो, तुम मुझे जानते हो मैं कौन हूँ, तुम मुझे जानते हो मैं तुम्हारे नबी की बेटी का बेटा हूँ, मैं तुम्हारे नबी के चजाद भाई का बेटा हूँ, यानी सबसे पहले जनाब ज़हरा तारुफ पर मैं कौन हूँ, मुझे पहचानते नहीं। कहा भाई पहचानते हैं, कहा फिर मेरी बात तुम क्यों नहीं सुनते? क्या हमने कभी तुम्हारे ऊपर कोई जुल्म किया है? क्या कभी हमने तुम्हारे साथ कोई ऐसा मतलब तुम्हारे ऊपर दबाव बनाया है? कहा लेकिन कोई बात का असर नहीं हो रहा था। इल्लत ये थी कि सब मुर्दा हो चुके थे, मुर्दा कभी सुनता नहीं है। हराम खोरी आपको मौत अता करती है, हलाल खोरी आपको गैरत और ज़िंदगी अता करती है। तो अजीज़ों, तो ये लोग भी जो हराम खोरी हैं, हराम खोर है, वो कभी भी कश्ती पे नहीं आ सकते। अगर आएगा कोई तो इसमें हलाल ज़्यादा आएगा, हराम ज़्यादा कभी नहीं आ सकता, क्योंकि उसका असर इतना बुरा है कि कहीं ना कहीं उसको स्लिप करना है, कहीं ना कहीं गिर जाना है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। बातें ज़्यादा हो गई हैं अजीज़ों, तो ये बातें जो करना ज़रूरी है कि ऐसा नहीं कश्ती निजात तो हर आदमी अरा गरा, आने के लिए शराइत है। का हराम खोर नहीं आ सकता, गुलाम दुनिया नहीं आ सकता, और बहुत सारी चीज़ें, यानी जितने भी गलत काम करने वाले इस कश्ती में नहीं आ सकते। अच्छा, ये कश्ती चलेगी कहाँ? बड़ा अच्छा जुमला कहा है अल्लामा तकी जाफरी मरहूम ने, खुदा गनी की रहमत करे। कहा कि कश्ती इमाम की चलेगी कहाँ?
कश्ती निजात है, बैठने वाले कौन कौन होंगे? भाई हमेशा सिर्फ लेने वाला कश्ती में थोड़ी बैठेगा। मैंने कहा कि जब अतिया मिंबर पे जा रहे थे और ये कहा गया था अतिया ऑफिस से कि अली को बुरा कहो, तो क्या हुआ था? पूरा माशरा, पूरा जो मस्जिद में लोग बैठे थे गिरिया कर रहे थे। क्यों रो रहे थे? इसका मतलब ये है कि मौलाए कायनात को जानते थे, अतिया को भी पहचानते थे कितना चाहने वाला है, लेकिन अतिया जैसी मोहब्बत उनके अंदर नहीं थी। इतनी मोहब्बत थी कि अतिया के करीब नहीं आ सकते थे, अतिया को बचा नहीं सकते थे। इसका मतलब कहीं ना कहीं हराम खोरी थी, वरना अतिया को इस तरीके से शहीद नहीं किया गया होता। तो रो रहे थे, तो इसका मतलब कि दीन इनके लिए चटकारे की तरह था। जहाँ तक मज़ा आ रहा था तो मौला अली के साथ में थे, जहाँ तक मज़ा आ रहा था इमाम हसन के साथ में थे, लेकिन जब बला की बारी आई सब के सब हट गए। जानते थे कि कौन है। जब अतिया चढ़ने लगे तो रोने लगे। कहा क्यों रो रहे हो? कहा अतिया ये गलत काम कर रहा है, अतिया को ऐसा नहीं करना चाहिए। इन्हें अतिया के बारे में भी इतनी मारिफत नहीं थी कि अली का चाहने वाला कभी अलग नहीं होता, क्योंकि इन्होंने दुनिया इमाम ने से दुनिया को तलाक दिया है, इस तरीके से उनके गुलामों ने भी दुनिया को छोड़ दिया है। और जब मिंबर पे गए, हज्जाज समझ रहा था कि मेरी तारीफ अली को बुरा कहा जाएगा, लेकिन क्या कहा? अलीउन खैरुल बशर मन अबा फ़कत कफ़र। का अली सबसे बेहतर है इंसानों में, और जिसने इसका इनकार किया वो काफिर हो गया। इशारा किया हज्जाज की तरफ, का सबसे पहला काफिर ये है जिसने अली की फजीलत सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। कश्ती में बैठने के लिए आपने सुना बहुत सफ़ीनत निजात सफ़ीनत, भाई बैठने वाले कौन होंगे? तो बैठने के लिए जगह कहाँ से आओगे? भाई रास्ता भी तो होना चाहिए कश्ती तक पहुँचने के लिए, या कश्ती कहीं खड़ी आपको तो वहाँ तक पहुँचना पड़ेगा। बस अल्लामा तबातबाई फरमाते हैं अगर आपको इरफान तक पहुँचना है, इरफान मतलब मैं नहीं, इरफान एक खुद एक ऐसी चीज़, मैं इससे पहले मारिफत के बारे में बयान कर चुका हूँ अपने बच्चों के लिए, अगर दोबारा बयान कर तो मुश्किल नहीं। मारिफत है क्या? अभी आपने कल सुना कि मारिफत के साथ ये काम किया जाए, अगर मारिफत होगी तो आदमी ये मंजिल पहुँचेगा, मारिफत होगी तो ऐसा होगा, मारिफत होगी इरफान तक पहुँचेगा। ये मारिफत की चिड़िया का नाम है। आदमी ज़रूरत पढ़ रहे हैं, दो आदमी, एक आदमी ज़रूरत पढ़ रहा है कि उसका कितना सवाब है? कहा भाई इसका सवाब मसलन 10 हज के बराबर है। कहा दूसरा पढ़ रहा है, कहा भाई 100 हज के बराबर सवाब है। एक तीसरा पढ़ रहा है, कहा बेशुमार सवाब इसका है। कहा ऐसा क्यों है? कहा मारिफत में फ़र्क है। अतिया की मारिफत में और उस कूफे में बैठे हुई मस्जिद में वो पब्लिक, उनकी मारिफत में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। अगर ये ज़ियारत करेंगे तो इनका सवाब अलग होगा, एक आम आदमी ज़ियारत। कहा भाई मारिफत है क्या? हमको भी तो बताओ, हम भी तो इस तरीके से ज़ियारत करें ताकि हम भी तो बराबर रहें। कहा भाई अगर आलिम की नमाज इतनी है क्यों? कहा मारिफत पाई जाती है। अब ये भी चीज़ है कि मारिफत को बारे में मालूम होना चाहिए। आपने सुना नहीं सुना? अक्सर मजलिस सुनते मारिफत के साथ, जिसने भी मारिफत के साथ इमाम को पहचाना बस वो कामयाब हो गया। ये सही, बहुत सारी चीज़ें इस्लाम में बयान की जाती हैं आपके। तो मारिफत की चीज़ का नाम है। इससे पहले कभी बयान किया और दोबारा तकरार करने की ज़रूरत है कि मारिफत है क्या चीज़। भाई कश्ती में बैठने वाले कौन होंगे? जिनको मारिफत होगी तभी तो बैठेंगे। मारिफत का टिकट उनके पास होना चाहिए, मारिफत का वीज़ा होना चाहिए, तब तो बैठेगा। कह रहे मारिफत क्या है? मैं इस मिसाल दूँ अपने बच्चों को समझाने के लिए। मारिफत कैसे किसे है? जिस तरीके से एक बाप, जब बच्चा बहुत छोटा होता है, 3 साल का 4 साल का, और कोई चीज़ मांग रहा होता है, तो बाप के पास कभी पैसा नहीं होता है। खुदा कभी किसी बाप को ऐसा दिन ना दिखाए कि बच्चा मांगे उसे दे ना पाए। मैं बात दुआ करता रहता हूँ कि जब आदमी घर में जाए तो अपने औरत और बच्चों के सामने शर्मिंदा ना हो। इतना पैसा खुदा उसे दे कि जब वो कुछ मांगे तो उसे दे सके। ये बहुत बड़ी ज़िल्लत की चीज़ है। तो अजीज़ों, बच्चा क्या करता है? आपसे मांग रहा है, आपने क्या किया? आपके पास है नहीं, क्या किया आपने? कहा बेटा नहीं है। उसके बाद फिर मांगा, कहा बेटा नहीं है। कहा फिर मांगा, कहा बेटा नहीं। एक मरतबा आप धक्का दे देते हैं उसको। क्या करें? भाई है नहीं, जाओ यहाँ से। ये तो होता है ना। या एक आध तमाचा मार दिया आपने, कहा भाई यहाँ से जाओ। तो आप बताइए कि वो बच्चे को जिसको मारा गया है वो भाग जाता है? मारिफत का माना समझा रहा हूँ। आप बहुत सुनते हैं मारिफत के साथ ये काम किया जाए, मारिफत के साथ वो काम किया जाए, मारिफत के साथ ऐसा काम किया जाए।
किताबों में काफ़ी में खुद बाकायदा ये है कि एक पूरा मारिफत का बाब है कि अल-इस्तिरार इलल इमाम, मतलब तो एक जुमला कोई सही से याद नहीं है कि वहाँ से ये कस्ब किया है का मारिफत का बच्चा क्या करता है, बच्चा चला जाता है लेकिन फिर कुछ देर बाद भाग के आता है, कहता फिर चाहिए। ये देखा नहीं देखा आपने, ये एकदम आपका तजुर्बे वाला अमल है। आप अपने भतीजे के साथ भी आपके साथ हो सकता है, छोटा भतीजा है वो आपके साथ रहेगा, बच्चा है वो है, बच्ची है वो आपके पीछे पड़ी रहेगी जब तक कि आप उसको अता नहीं कर देंगे और फिर आप भगाते रहिए। लेकिन क्या होता है, फिर वो भाग के आता है। क्यों आता है? क्योंकि वो जानता है, वो पहचानता है। अजीज़ों, बहुत तवज्जो चाहता हूँ कि मारिफत ये क्या है कि वो जानता है, वो पहचानता है कि अगर पूरी दुनिया में अगर कोई ये पैसा मुझे दे सकता है तो मेरे बाप के अलावा कोई नहीं दे सकता। बहुत तवज्जो चाहता हूँ कि मारिफत है क्या, पूरी दुनिया में उसे पता है कि अगर कोई अता करने वाला है मुझे तो सिर्फ ये मेरा बाप है या मेरा भाई अता कर सकता है, वरना ये बच्चा कभी लौट के वापस आता ही नहीं। इसे कहते हैं मारिफत। जब इमाम से मांगो तो ऐसे मांगो, इमाम के फ़ज़ाइल सुनो तो ऐसे सुनो कि अगर कभी ऐसा हो जाए इमाम धुतकार भी दे तो वापस जाओ, तो इमाम को लगेगा कि हकीकी चाहने वाला है। तो जो फरमाया ना, मारिफत की चिड़िया का नाम है, कब मारिफत के साथ ये काम किया जाए। मारिफत को सब आप दूसरी मिसाल ले लीजिए। आप एक आपके पास एक बाल्टी पानी भरा हुआ है, एक हौज़ है, एक जानवर बहुत प्यासा है, और ये आपको समझाने के लिए बच्चों की बात हो गई। जानवर बहुत प्यासा है, कहीं पानी मैसर नहीं है, कहीं पानी दिखाई नहीं देता। अब वो जानवर भाग के आता है आपके पास, आप उसे ढकेल दीजिए तो क्या करेगा, वो चला जाएगा? नहीं, वापस घूम के फिर आएगा। आपने आगे ढकेला, पीछे चलाएगा, आपने पीछे ढकेला, वहाँ चलाएगा। आप डंडे से मारेंगे, मार खाता रहेगा, मगर वो पानी पीने के लिए आपके पास रहेगा। हजीज़ों, मामला मारिफत का ऐसा ही है। हम इमाम की मारिफत के इतने ही प्यासे हैं, अगर इमाम हमें निकालते भी रहे लेकिन प्यास इतनी लगी हुई है कि इमाम हम आपका दामन छोड़ने वाले नहीं हैं, इमाम हम आपको छोड़ने वाले नहीं हैं। तो ऐसी प्यास हो, ऐसी मारिफत के साथ अगर ज़ियारत की जाए, अब वो ज़ियारत एक हज के बराबर नहीं होगी, 100 हज के बराबर ज़ियारत हो जाएगी। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो अज़ीज़ान गिरामी, तो कश्ती में बैठने के लिए मारिफत, आज समझ जाइए मारिफत क्या है। बहुत दिनों से सुनते रहे हैं आप मारिफत क्या है, मारिफत के साथ इमाम को पहचाना जाए, मारिफत के साथ इमाम को। ये मारिफत है। शदीद प्यास में जिस तरीके से हम पानी ढूंढते हैं, इसी तरीके से हर मसले में अपने इमाम ज़माना को ढूंढें, तब वो मारिफत कहलाती है। अच्छा, कश्ती चलेगी कहाँ, बातों को ख़त्म कर रहा हूँ, माफ़ कीजिएगा देर हो गई, क्योंकि मेरी आखिरी मजलिस है और ऐसी बातें मैंने जिक्र की आपके सामने। अगर 4 आदमी भी समझ गए तो मेरे लिए यही काफ़ी है, मेरी रहमत के लिए। मैंने जो तज़किरा किया, आम तो तज़किरे कम होते हैं, क्यों, हम इमाम के चाहने वाले। कश्ती चलेगी कहाँ का अल्लामा तकी जाफ़री कहते हैं का कश्ती चलने के लिए इमाम के लिए मुश्किल नहीं है, का ये जो हम रोते हैं ये आंसुओं में इमाम की कश्ती चलेगी। आप रोने का सवाब कम मत समझिए भाई, दरिया कहाँ है इमाम के लिए, का ये आंसू जो इतने सालों से बहाया जा रहा है, इमाम की कश्ती हर साल इसी आंसुओं पे चलती है और आपको निजात देती चली जाती है। हाँ अज़ीज़ों, एक आंसू निकल जाए तो खुदा जन्नत देने से कम पे राज़ी नहीं होता। आपने सुना, मुनी का सुना ही आपने वाक़या का, हुसैन दौड़ते दौड़ते आए, इतनी मोहब्बत करते थे अपने बेटे से। रसूल को पूरी दास्तान मालूम थी कि इतना चहीता मेरा बेटा है, अगर कहीं गिर गए हुसैन तो दौड़ के उठा लिया। मिंबर नहीं देखा कि मैं यहाँ का रसूल हूँ, मैं यहाँ का नबी हूँ, ये कुछ नहीं देखा, दौड़ते हुए बेटे को उठा लिया। अगर कहीं रसूल इमाम दिखाई दे गए तो अजीब जुमले गए, या ज़ीनतल अर्ज़ वस समावात, का ए ज़मीन और आसमान की जीनत, इतनी मोहब्बत करते थे। एक बूढ़ा तो उसे शक हो गया, कहा कि आप कैसे कह रहे हैं कि ज़मीन और आसमान की जीनत है। उबई इब्न काब कहता है आपने कैसे कह दिया। अच्छा, बाद शकी लोग भी थे, कहा कि तुझे पता नहीं है, कहा ज़मीन से ज़्यादा जीनत आसमान वाले हुसैन की समझते हैं। कहा ये तो ज़्यादा चर्चा आसमान पे है, कहा ये तो ऐसे हैं जो आसमानी थे ज़मीन पे आ गए। अजीज़ों, कहा इमाम ने इस तरीके जहाँ के उठाते थे इमाम को। और जब एक मरतबा जब हुसैन दौड़ते हुए आए और आने के बाद अपने नाना के सीने से लग गए, उम्मुल मोमिनीन चाहती हैं, आप देखिए कितना सवाब है सलाम करने का।
रोने का कितना सवाब है। आपके आंसू अगर एक निकल जाए ना तो जन्नत में महल खुदा इसके बदले में देगा। कल इससे पहले बताया कि इस पर शक नहीं करना, इसमें कभी शक व शुबे की बात नहीं है। एक आंसू निकल आया और अगर गाल तक पहुंच जाए तो 1 लाख नेकी आपके अमाल में लिख दी जाती है और 1 लाख नेकी लिख जाती है, 1 लाख गुनाह आपका मिटा दिया जाता है। उम्मुल मोमिनीन का आए का दौड़ते हुए लेट गए सीने पे। आने के बाद उम्मुल मोमिनीन ने कहा कि कहीं ऐसा ना हो कि रसूल के आराम में खलल पड़ जाए। आने के बाद क्या कहती, जाती जैसे ही इमाम को हटाना चाहती है, एक मर्तबा रसूल कहते हैं नहीं इसको मेरे ऊपर से मत उठाओ, ये तो मेरी रूह के लिए मतलब मेरे रूह का चैन है, ये मेरे दिल का चैन है, कहा मुझसे मत हटाओ। कहा उसके बाद कहा उम्मुल मोमिनीन का सुनो, कहा जो मेरे बेटे को एक बार सलाम करेगा, आप सोचिए किस इमाम के मानने वाले, कहा मेरे उम्मुल मोमिनीन, कहा अगर कोई मेरे बेटे को एक बार सलाम करेगा उसको 1 हज का सवाब है। अब उम्मुल मोमिनीन ने कहा कि 1 हज का सवाब है, मैं मसाइब पे आ रहा हूँ, बस खाली ये आप सलाम की फजीलत समझ लीजिए, हम तो सिर्फ सलाम करने के ज़रिए से पार हो जाएंगे मौला। मैंने कल जुमला कहा था कि किसी ने इमाम से कहा कि हम लोग इतने गुनहगार हैं, हम लोग इतनी गलतियां करते हैं, क्या आप उसके बाद भी हम लोगों को माफ़ कर देंगे? तो इमाम ने क्या कहा था, ख्वाब में कहा कि तुम सही कह रहे हो, लेकिन तुम्हारे अलावा हमारा कोई और है भी तो नहीं, हम जिसके लिए इस तरीके से रहे। तो बहरहाल कहा 1 हज का सवाब, कहा उसने ताज्जुब से पूछा 1 हज का सवाब, कहा कि मेरे हज में से 1 हज का सवाब, ये आम लोगों के हज में का हज नहीं है, ये आम इंसानों का हज नहीं, इरफान साहब का हज नहीं, फला साहब का हज नहीं है, कहा नबी के हज का सवाब, और वो भी नबी में खातिमुल मुरसलीन के हज का सवाब। कहा 1 हज का सवाब, कहा नहीं, कहा 2 हज का सवाब। कहा इस तरीके से वो मतलब उम्मुल मोमिनीन बोलती रही और रसूल कहते रहे, आखिर में कहते हैं कि इतने हज का, कहा नहीं 100 हज का सवाब। मेरे ख्याल से अगर ये बोलती जाती रसूल बढ़ाते जाते, हमारे तुम्हारे हज का तो कोई गारंटी नहीं है, कभी आया सवाब कभी ख़त्म हो गया, लेकिन नबी मुरसलीन खातिमुल मुरसलीन की हज की गारंटी है, अगर वो हज करेंगे तो उसका सवाब आपको ज़रूर मिलने वाला है, वो कभी ख़त्म नहीं होने वाला। तो ऐसी फजीलत बताई अजीज़ों, एक छोटे रोने के ऊपर आपको यानी खुदा जो है जन्नत देता है, जन्नत में महल अदा करता है। अल्लामा दरबंदी के बारे में मशहूर से पहले कभी नकल किया अजीज़ों, तो इमाम हुसैन पे गिरिया कर लीजिए, एक आंसू अगर निकल जाए तो आपके निजात का बाइस है, ये कश्ती निजात है। मरने के बाद भी कितने लोग मर गए, उसके बाद उनके जो वारिसीन थे इस तरीके से किस तरीके से निजात पाए हैं, आप एक लंबी तवील दास्तान है। तो इमाम कश्ती निजात लेकर निकले, अब जो ज़िंदा था वो इमाम तक आया और जो मर चुके थे वो इमाम उसे कैसे ले, वो माशरे में डूब चुके थे, उन्हें दुनिया ने डुबा दिया था अजीज़ों। और अजीज़ों ये मुहर्रम की तारीख बढ़ रही है और इमाम की कश्ती आपके आंसुओं के सहारे रवां दवा है, और ऐसी कश्ती है कि जिसे कहते हैं तेज़ चलने वाली कश्ती है। ऐसा नहीं कि कोई ऐसा मैंने कश्ती ना पहुँचे और वो मर जाए, नहीं, हर मरने वाले के आखिर तक इमाम पहुँचते हैं, इमाम उसे निजात देना चाहते हैं। अल्लाह अजीज़ों, आज तारीख़ मुहर्रम की बढ़ रही है, इमाम ने सब कुछ अपना गंवा दिया है, सिर्फ ये है कि इस्लाम की कश्ती न टूटने पाए, इस्लाम की कश्ती बच जाए, खुदा का दीन बच जाए। और अगर इमाम ना निकलते तो होता क्या है, अरे तौहीद ख़त्म हो जाती और इस दुनिया में सिर्फ बुतों की पूजा होती, इस्लाम का नहीं, खुदा का कहीं नाम नहीं होता, इस्लाम ख़त्म हो जाता। इसी इस्लाम को बचाने के लिए हुसैन निकल रहे हैं, अपनी तमाम ख्वाहिशों को ख़त्म कर रहे हैं। ये पता है कि जब जाएंगे तो हिलाकत है, ये पता है कि जाना है तो शहादत है, और बाकायदा ये है कि खुदा ये देखना चाहता है कि हुसैन को किता खुदा हुसैन को टुकड़े टुकड़े देखना चाहता है इस तरीके से। और जब देखा दीन इतने ख़तरे में पड़ गया है तो किसी ने जुमला कहा, कहते इमाम ने कहा है कि इनकाना दीनो मोहम्मदिन लम यस्तकीम इल्ला बेकतली, यानी ये इमाम बताना चाह रहे हैं कि देखो अगर दीन बचाना है, अगर कश्ती निजात में पहुंचना बैठना है तो तुम्हें इस हमारे काम पे अमल करना पड़ेगा। कि अगर दीन मोहम्मद लम यस्तकीम, अगर ये दीन मोहम्मद नहीं बचता है, लम यस्तकीम, अगर ये बाकी नहीं रहता है, इल्ला बेकतली, मगर ये कि मुझे कत्ल कर दिया जाए, फ़या सयूफ़ खुज़ीनी, ऐ तलवारों आओ मेरे जिस्म में छेद कर दो, ऐ तलवार नेज़ो आओ मुझे मार डालो। ये जुमला कहते इमाम से मंसूब है। ये कह के निकले, इमाम को पता
था कि क्या होने वाला है। अरे अपने 72 सहाबियों को लिया, ऐसे जिंदा और जावेद सहाबी साथ में इमाम के निकले हैं। मैं कहता हूँ जब शब आशूर आई है, आने के बाद जनाब हबीब तमाम सहाबियों से कह रहे हैं देखो ऐसा ना हो कल ऐसा हो जाए कि कोई हुसैन का अजीज़ शहीद हो जाए और तुम्हारे अंसारों में से कोई बाकी रह जाए। हम जब तक जिंदा हैं हुसैन के आइज़ा पे कोई आँच आने नहीं देंगे। अजीज़ों इस तरीके हबीब बात कर रहे हैं, इस तरीके से ज़ुहैर बात कर रहे हैं और आपने नाफे का वाक़या सुनी रखा है। हाँ अजीज़ों, ये 5वीं मुहर्रम की सब लग गई है। अभी तक कभी हबीब ने आवाज़ दी ए मेरे मौला मदद के लिए आइए, कभी हुर का बेटा आवाज़ देता है, कभी जनाब हुर आवाज़ देते हैं, कभी मुस्लिम बिन औसजा आवाज़ देते हैं। हाँ रोज़े आशूर जब बाज़ार गर्म हुआ जंग का, हर सहाबी आवाज़ दे रहा था अस्सलाम अलैका या अबा अब्दुल्ला। अरे जो जौन आते हैं, जौन कितने साल के थे? जौन 90 साल के थे। कहा जब शब आशूर इमाम ने चिराग को बुझाया है और कहा जो जाए चला जाए, लेकिन जब दोबारा चिराग जलाया है तो जिनके सर पे अमामे थे उन्होंने अपनी कमर को बांध रखा था, जो बूढ़े थे उन्होंने अपनी कमर को सीधा कर रखा था, जिनके पास न्याम में तलवारें थी वो तलवारें निकाले खड़े थे। ए मौला कुछ भी हो जाए हम आपका साथ नहीं छोड़ने वाले हैं। हम वो सहाबी नहीं हैं जिसे रसूल बुला रहे हो और वो भाग रहे हो। इस तरीके से शब आशूर उन लोगों ने गवाही दी है और इमाम का साथ दिया है। अजीज़ों 90 साल के जनाब जौन है और अबू ज़र गफ़ारी के ग़ुलाम थे, लेकिन ग़ुलामी का इतना मर्तबा पहुँचा कि इमाम के ग़ुलाम हो गए। और उसके बाद जनाब हबीब इब्ने मज़ाहिर क्या उम्र है? कहते हैं 82 साल के हबीब इब्ने मज़ाहिर हैं। यहाँ तक कि 100 साल तक के सहाबियों का नाम आता है जिन्होंने अमामे से अपनी झुर्रियों को ऊपर बांध रखा था और बाकायदा नेज़ों के जो असा था उसके ज़रिए से अपनी कमर को सीधा कर रखा था। कल कोई जालिम ना सोचे कि इसकी फ़ौज में सब बूढ़े आए हैं। इतनी बहादुरी थी अजीज़ों। और जब ये बाज़ार गर्म हुआ तो जनाब हबीब ने ज़ाद शुजाअत पेश की, जनाब मुस्लिम भी चले गए, जनाब हुर भी चले गए। अभी तक आवाज़ आ रही थी अस्सलाम अलैका या अबा अब्दुल्ला, अस्सलाम अलैका या अबा अब्दुल्ला। ए अबा अब्दुल्ला आप पर मेरा सलाम हो, ए मौला मेरी मदद को आइए। अभी जब अंसार गिरते थे तो क्या आवाज़ लगाते थे? ए मेरे आका मदद को आइए, ए मेरे मौला मदद को आइए। ए अजीज़ों जब अंसार ख़त्म हो गए और आइज़ा की बारी आई, अब ये सदा नहीं आई ए अबा अब्दुल्ला मेरी मदद को आइए, ए मौला मेरी मदद को आइए। अब निदाएं आने लगी थी ए मेरे बाबा मेरी मदद को आइए, ए मेरे मामू जान मेरी मदद को आइए, ए मेरे चचा अब्बास मेरी मदद को आइए। अब वो आका मौला का सिस्टम ख़त्म हो गया था। अब जो शहीद गिर रहा था कभी कोई मामू को बुला रहा था, कोई कभी चचा को बुला रहा था। हाँ अजीज़ों आज उसका मसाए पढ़ने वाला हूँ जिसे औनो मोहम्मद कहा जाता है। ये कौन है? हैदर कर्रार के नवासे हैं, जाफर तैयार के पोते हैं। इनके अंदर इतनी शुजात है, दोनों तरफ से हाशिमी है। अजीज़ों इस तरीके से जनाब ज़ैनब ने कहा ऐसा ना हो बेटा, अरे कासिम चले जाए तुम बाकी रह जाओ, अरे तुम मेरे दूध की राज रख लेना, अरे हैदर कर्रार की शुजात को दिखा देना। मैं बहुत जल्दी मसाइब को ख़त्म कर रहा हूँ, वक्त ज़्यादा हो गया। अजीज़ों अजरकुमुल्लाह आपको खुदा कोई गम ना दे। ये बहादुरों को ज़ैनब समझा रही हैं, अरे सानिया ज़हरा अली की बेटी समझा रही है कि देखो तुम हैदर कर्रार के नवासे हो, अरे जाफर तैयार के पोते हो, अच्छा भरम निभाया। अरे ये 2 शहजादे चले हैं, कहते हैं ऐसा हमला किया। अरे बनी हाशिम की वो शुजात थी, अभी ज़्यादा सिन नहीं था, फौजें भागने लगी। उम्र साद के बारे में कहा जाता है अरे वो अपना खैमा छोड़कर भागा, कहीं ऐसा ना हो कि इनका शिकार हो जाए। ए अजीज़ों इस तरीके से उम्र साद भागते भागते कह रहा था कि अरे ये किसी बनिया बक्काल के घर के लोग नहीं है, अरे ये हैदर कर्रार के नवासे हैं, अरे जाफर तैयार के पोते हैं, तुम अकेले इनसे जीत ना पाओगे। ये अजीज़ों कभी मोहम्मद घेरे जाते थे तो औन आके दिफा करते थे, कभी औन घेरे जाते थे मोहम्मद आके दिफा करते थे। इस तरीके से जंग करते करते अरे तराई तक पहुँचे हैं। और जब तराई तक पहुँचे हैं अरे माँ का वो जुमला याद आ गया, ए मेरे बेटो अगर फरात तक जाना तो पानी ना पीना। अरे औनो मोहम्मद ने कहा ए अम्मा हमने जो वादा किया था वो पूरा कर दिया। अजीज़ों अभी कितना ही सिन था, अरे फौजें सिमटी और इस तरीके से हमला किया। अरे दोनों नैनिहाल अरे जाफर तैयार के पोते ज़मीने करबला पे गिर गए। अब आवाज़ जो आ रही थी ए मेरे आका मदद को आइए, ए मेरे बाबा मदद को आइए, अब ये आवाज़ एक नई आवाज़ थी, ए मामू जान मदद को आइए। अरे हम दुश्मनों में गिर गए हैं। अरे हुसैन दौड़े, अरे अब्बास दौड़े, लेकिन देर हो गई। अरे जनाजे को लेकर आए और आने के बाद बहादुर माँ के
बेटे को रखा, दरमियान में बैठी और बैठने के बाद कहती हैं कि अल्लाहुम्मा तकब्बल मिन्ना, कह रहे बारे अल्लाह इस कुर्बानी को कबूल फरमा। ये अजीज़ों कितनी बहादुर ज़ैनब थी। अरे पूरी करबला ख़त्म हो गई, कभी औनो मोहम्मद पे गिरिया नहीं किया। जिंदाने शाम में सर लाए गए, किसी ने ताना दिया क्या इन बच्चों का कोई चाहने वाला नहीं है, क्या इन बच्चों की कोई माँ मर गई है, मौजूद नहीं है। जनाब ज़ैनब ने वहाँ गिरिया नहीं किया। लेकिन ये अजीज़ जब मदीने पहुँची है और मदीने के बाद जब घर में दाखिल हुई, अरे चौखट के पास बैठी हुई थी। अरे जनाब अब्दुल्ला आए, आने के बाद कहा ए बीबी ये तुम्हारा घर नहीं है, अरे कोई चाहे तुमने गलती की है किसी और घर पे चली जाइए। अरे एक मरतबा जनाब ज़ैनब से सर घुमाया, ए अब्दुल्ला अरे मुझे तो ये उम्मीद थी कि तुम मुझे पहचान जाओगे। ए अब्दुल्ला तुम्हें पहचाना नहीं। अब जो जनाब ज़ैनब को देखा, अरे अब्दुल्ला तड़प गए। अरे बालों के सर के बाल जो सफ़ेद हो गए थे। जनाब ज़ैनब अभी तक गिरिया नहीं करी थी, लेकिन जैसे ही औनो मोहम्मद के कमरे में गई, अभी तक जनाब ज़ैनब का सब्र बाकी था, लेकिन जैसे ही छोटे छोटे मुसल्ले देखे, कहे मेरे औनो मोहम्मद, ऐ मेरे लाडलो। एक मरतबा जाफ़र कहते अब्दुल्ला कहते हैं कि ये बताओ मेरे बेटों ने कैसा मार्का किया। अब जनाब ज़ैनब मार्का बयान करती हैं, ए जाफ़र अरे उन्होंने हैदर कर्रार की याद दिला दी, अरे उन्होंने जाफ़र तैयार की याद दिला दी। ऐसा मार्का किया तुम्हारे बेटों ने, सबको ये लगा कि अली आ गए, किसी को ये लगा कि जाफ़र आ गए। लेकिन अजीज़ों ये बातें जनाब अब्दुल्ला से कर रही थी। एक मरतबा जनाब ज़ैनब की रिदा हाथों से हट गई। अरे जनाब अब्दुल्ला की निगाह हाथ के निशानों पे पड़ी, अरे बाजुओं के निशाने पे पड़ी। एक मरतबा अब्दुल्ला तड़प गए, कहे बिनते अब्दुल्ला अरे ये निशान कैसे हैं, अगर मेरे बेटे इतने बहादुर थे। एक मरतबा जनाब ज़ैनब तड़प गई, ए अब्दुल्ला अरे जब मेरा भैया मार डाला गया, हमारे हाथों में रस्ल बांध दी गई, अरे हमारे बाजुओं में रस्ल बांध दी गई। अरे अब्दुल्ला तड़प गए और तलवार निकालते हैं, ये बिनते अब्दुल्ला मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। वसयालमुल्लज़ीना ज़लमू वहिय मुनक़लिबुन यनक़लिबून अला लअनतुल्लाहि अलल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। बारला जहाँ जहाँ शियाने हैदर कर्रार उनकी जान व माल की इज़्ज़त आपके पास फरमा। बारला दुनिया जुल्म जौर से भर गई है, अपनी आखिरी इज़्ज़त के ज़ुहूर में ताजील फरमा और हमको उनके ग़ुलामों में शुमार फरमा। मातम में उस